अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने घर में खैर खैरियत से होंगे, बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में राज़ी रखे, आबाद रखे, दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तरह भलाइयाँ अता फरमाए और हमारे वक्त में, हमारी सलाहियत और हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी दुआ के साथ हम अपनी अच्छी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो वेजिज़। उसके लिए हमने 3 आलू लिए हैं, 1 प्याली मैदा लिया है, हस्बे ज़रूरत हम नमक लेंगे, चौथाई चाय का चम्मच हमने सफ़ेद मिर्च लिया है, चौथाई चाय का चम्मच हमने पेपरिका लिया है, चौथाई चाय का चम्मच हमने लिया है इसमें कुटी लाल मिर्च, चौथाई चाय का चम्मच हमने पिसी का लाल मिर्च लिए और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट लिया। सबसे पहले हम इसके वेजिस काटेंगे। वेजिस चूँकि जो होते हैं वो मोटे मोटे, वेजिस चूँकि मोटे मोटे होते हैं, वो बारीक नहीं होते हैं। हम इस तरह से मोटे मोटे वेजिस काट लेंगे। इस तरह हम तमाम आलूओं को कट कर लेंगे। ये देखें जी, हमारे पास वेजिस कट हो गए हैं। इस तरह से मोटे मोटे हमने वेजिस कट करने हैं और अब मैं इनको 3 से 4 पानी अच्छी तरह धो लूँगी कि जब तक इनका पानी क्लियर हो जाए। ये देखें जी, इनका पानी बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि इनके अंदर का स्टार्च निकल गया। ये जो लोग कहते हैं ना हमारी चिप्स खस्ता नहीं बनती, वो इसीलिए नहीं बनती क्योंकि वो चिप्स को अच्छी तरह धोते नहीं, फ्राइज़ को या वेजिस को जो भी है, उसकी वजह से जो है ना वो खस्ता नहीं बनती, वो सोगी हो जाती है। अब मैंने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले पतीले में पानी गर्म करने रख दिया था। हम ये वेजिस उसमें डाल के उनको ब्लांच करेंगे और 80% तक इन्हें डन कर लेंगे। ये देखें जी, हमने वेजिस पानी में डाल दिए, इसमें हमने नमक डाल दिए। अब हमने इतना इन्हें उबालना है कि 80% तक डन हो जाए, इससे ज़्यादा हमने नहीं उबालना वरना ये टूट जाएंगे। अब हम इसे बॉईल करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके जितने नहीं बॉईल होते हैं हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। अब हम बाउल में लेंगे मैदा, 1 प्याली जो लिया था, थोड़ा सा इसमें से हम बचा लेंगे क्योंकि इसे हमने स्प्रिंकल करना है बॉईल हुई वेजिस पे। इसमें हम डालेंगे पिसी लाल मिर्च, पेपरिका, कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, अब हम इसमें लेंगे चिल वाटर। ये बैटर हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, ना ज़्यादा पतला रखना है, नॉर्मल सा रखना है, इतना कि फ्राइज़ के ऊपर चढ़ जाए अच्छे तरीके से। जी, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि नैपकिन की जगह हम लोग किचन टॉवल को यूज़ करें क्योंकि नैपकिन जो है ना वो चिपक जाता है। इसको हमने किचन टॉवल पर डाल के हल्का सा टैप टैप करना है ताकि ये खुश्क हो जाए। थोड़ी देर के इनको रख देंगे। टैप करने के बाद हमने ये खुश्क मैदा इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना अच्छे तरीके से। इतनी देर में अपनी कढ़ाई के नीचे आंच चला देंगे ताकि ऑयल गर्म हो जाए। जी, तो हम एक एक फ्राइज वेजिस को उठाएंगे, इसमें कोट करेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से कोट हो गया। इसमें कोट करके हम इसको पैन में डाल देंगे और हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है, हल्की आंच पे नहीं, क्योंकि ये बॉयल हुए हैं, ये गर्म हुए गले में अंदर से अच्छे तरीके से। हमने बस इनको क्रंच करना है। अब हमने इसको ओवरफिल नहीं करना, अगर हम ओवरफिल करेंगे तो उसकी कोटिंग उतर जाएगी। हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है, 5 से 7 मिनट हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, उसके बाद इसमें चम्मच चलाएंगे। अब आप देखें इनकी कोटिंग थोड़ी इसके ऊपर स्टिक हो गई है। अब हम इनको थोड़ा सा हिलाएंगे और इनकी साइड बदलेंगे।
ये देखें जी, आप इसकी क्रंचीनेस चेक करें। अब मैंने प्लेट में टिश्यू नहीं लगाया, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितने क्रंची और ज़बरदस्त बने। ये देखें, आपको इसकी आवाज़, इसके क्रंच का अंदाज़ा हो रहा होगा। मैंने इसीलिए प्लेट में टिश्यू नहीं रखा ताकि आपको इस आवाज़ सुनाई दे कि इसमें कितनी क्रंचीनेस है। सुन रहे, 2 बार में बना लें, 3 बार में बना लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके बनाएं ताकि इनकी कोटिंग ना उतरे। इसके साथ हम इसका दूसरा और तीसरा बैच तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, एक बैच हमने निकाल दिया और दूसरा बैच हमने जो इसके अंदर डाल दिया। इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़केंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप छिड़कें, अगर नहीं है तो ना छिड़कें। मेरे बच्चे चूँकि पसंद करते हैं इसलिए मैं इस पर चाट मसाला छिड़कूँगी। और ये है हमारे वेजेस की फ़ाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसको हम कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करेंगे। ये देखें जी, ये आवाज़ आप सुन सकते हैं कितनी क्रंची बनी है। इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे और प्लेट को हम दूसरे बैच के लिए खाली कर देंगे। अब हम इसको केचप और कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए जी, अब हम इसको टेस्ट करवाएंगे। आपको इसकी क्रंचीनेस से अंदाज़ा हो रहा होगा। वेरी टेस्टी है हमारे यहाँ में। इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही क्रंची है और वेरी क्रंची। आप लंच में बनाएं, ब्रंच में बनाएं, अपने बच्चों को दें या टी टाइम स्नैक में बनाएं। आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।